नमस्कार। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा पूर्ण करने के बाद में सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के साथ ही पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत भी देय है और एनपीएस के अंतर्गत देय है, लेकिन उसमें अपेक्षाकृत कम पेंशन दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो जाए या सेवानिवृत्ति के बाद में मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस परिवार के अन्य सदस्य यानी कि उनके अगर वो महिला है तो उसके पति को और वो पुरुष है तो अपनी पत्नी को फैमिली पेंशन के रूप में कितनी राशि दी जा सकती है और राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अनुसार इसके क्या नियम हैं, किस प्रकार से किसी भी सरकारी कर्मचारी की फैमिली को फैमिली पेंशन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसके क्या नियम होते हैं, आज हम इसे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पारिवारिक पेंशन क्या होती है। जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवा काल के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात जिसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके पति या पत्नी में से किसी एक को जो जीवित है उसे फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। अब जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो सेवानिवृत्ति के बाद में उस कर्मचारी को एक पेंशन का निर्धारण किया जाता है। वो आधार होता है उसकी सेवा अवधि, अगर वो 25 वर्ष या 28 वर्ष जो भी निर्धारित हो उसके अनुसार पूर्ण करने के बाद में अगर वो सेवानिवृत्त होगा तो उसे अंतिम बेसिक का 50% प्लस तत्कालीन डीए होगा, उसके आधार पर उसके पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन उस कर्मचारी की सेवा काल में या सेवानिवृत्ति के बाद में मृत्यु हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में उस परिवार का जो जीवित सदस्य यानी कि अगर कोई पुरुष सदस्य सेवा में था तो उसकी पत्नी को, और अगर महिला सदस्य सेवा में थी या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारी थी, ऐसी स्थिति में उसके पति को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसका निर्धारण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवा काल में या फिर सेवानिवृत्ति के बाद में मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि उस कर्मचारी की मृत्यु के समय उम्र क्या है। ठीक है, उम्र अगर उनकी 70 वर्ष से कम या है तो ऐसी स्थिति में उसका निर्धारण और प्रकार से होता है, और 70 वर्ष या उससे अधिक है तो ऐसी स्थिति में उसका निर्धारण दूसरे प्रकार से किया जाता है। मान लीजिए हम ये समझते हैं कि एक कर्मचारी जो, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ 70 वर्ष लिखा है पहले यहाँ 67 साल था, जैसे अब राजस्थान सरकार में बदलकर 7 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, और उसके 7 वर्ष या 67 या फिर उसके 10 वर्ष या 70 साल बाद उसका निर्धारण है वो उस पेंशन का यानी कि जो पारिवारिक पेंशन जो बनेगी जो मूल वेतन का 30% तक होगा। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जब सेवा निवृत्ति के बाद में या फिर सेवा में रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पारिवारिक पेंशन का निर्धारण कैसे किया जाता है। मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जिसकी वर्तमान में उम्र है वो 55 वर्ष है। 55 वर्ष की उम्र में वो उसकी सेवा काल में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हुई है तो उस समय वो 60,000 रुपये मूल वेतन पा रहा था। ये काल्पनिक है, तो 60,000 रुपये अगर वो मूल वेतन पा रहा था तो ऐसी स्थिति में उसे उसका जो फैमिली पेंशन 10 वर्ष तक उन्हें पूर्ण पेंशन, यानी कि अगर वो कर्मचारी जिंदा रहता तो उसे जितनी पेंशन मिलती थी उतनी पेंशन दे दी जाएगी। तो मान लीजिए अगर वो जिंदा रहता और 60 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त होगा तो पूर्ण पेंशन वो जो पाता वो पाता यहाँ पे 30,000 रुपये उसका बेसिक होता पेंशन का, और इसके बाद में डीए रेट होती। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि मान लीजिए अगर वो 55 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर उनकी सेवा अवधि 25 वर्ष से कम रह जाती है तो अनुपातिक रूप से उसकी कम बनेगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे 55 वर्ष में ये सेवानिवृत्त हुआ, सेवानिवृत्त क्या इनकी मृत्यु हो गई, तो नियम ये कहता है कि जब तक कर्मचारी की उम्र 67 पहले थी अब 70 कर दिया, तो 70 वर्ष या फिर मृत्यु के 10 वर्ष जो भी पहले होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 55 वर्ष की उम्र में अगर वो सरकारी कर्मचारी मृत्यु हुई है उनकी, तो पहले तो 10 वर्ष ही होंगे क्योंकि 70 वर्ष को अभी 15 साल है। ऐसी स्थिति में इस कर्मचारी के परिवार को अगले 10 वर्ष तक पेंशन जो मिलेगी वो मिलेगी 30,000 बेसिक प्लस डीए मिलेगा। ठीक है, मतलब उसके 10 वर्ष के बाद में, क्योंकि 10 वर्ष तक उसे है वो बढ़ी हुई
पेंशन मिल जाएगी। उसके 10 वर्ष के बाद में उसकी पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। तो 10 वर्ष तक उसे पूर्ण पेंशन देने के बाद में 10 वर्ष के बाद में उसका जो पेंशन बनेगी, पारिवारिक पेंशन जो बनेगी, फैमिली पेंशन जो बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे 18,000 रुपये डीए। तो ये जो 18,000 ये जो फैमिली पेंशन है, ये दरअसल ये जो अंतिम वेतन जो ले रहा था कर्मचारी, उसी का 30% जो होगा, यानी कि 60,000 रुपये वो अंतिम रूप से वेतन आहरित कर रहा था बेसिक के रूप में। तो इसका 30% यानी कि 18,000 रुपये बेसिक हो जाएगा फैमिली पेंशन का 10 वर्ष के बाद में, और उसके साथ में तत्कालीन डीए रेट जो होगी उसी के आधार पर उसका निर्धारण कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवा काल के दौरान या फिर सेवानिवृत्ति के बाद में मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार से फैमिली पेंशन का निर्धारण किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।